दोस्तों, तो ये है कक्षा 12 मनोविज्ञान के सारे प्रश्न जो कि राजस्थान बोर्ड की किताब में से लिए गए हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक बालक की दैहिक आयु 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष। और उसकी दैहिक आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? उसकी बुद्धि लब्धि होगी अपने पास 12/10 120। यहाँ पर 120 इसकी बुद्धि लगती होगी। उसके बाद है स्पीयरमैन सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? तो बुद्धि के 2 कारक बताए गए हैं। कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो लाभ जो है वो गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। किन मनोवैज्ञानिकों ने सामवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया था? तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो किन मनोवैज्ञानिकों ने सामवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया था? तो स्टेलोवी और मेयर ने सामवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया था। उसके बाद है DAT में किसका मापन होता है? तो DAT में अभिक्षमता का मापन होता है। उसके बाद बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक है? तो MMPI, ये व्यक्तित्व का क्या बोलते हैं? MMPI, ये व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन का मापक होता है। उसके बाद है कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी हुई भावनाओं को जानने में उपयोगी होती है? तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यानी कि वाक्य पूर्ति परीक्षण इसमें आंसर आएगा। उसके बाद है व्यक्तित्व के बारे में उसकी क्षमताओं और योग्यताओं का प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है? तो उसकी योग्यताओं और प्रत्यक्षण कहलाता है स्वसंप्रत्यय कहलाता है। उसके बाद है रोडशाही डब्बा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है प्रक्षेपी यानी कि प्रोजेक्शन टेक्निक्स में, प्रोजेक्शन टेक्निक्स इनको बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषणात्मक विधि नहीं होती है? तो रोडशा परीक्षण ये नहीं होती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ। सकारात्मक दबाव को क्या कहा जाता है? तो सकारात्मक दबाव को कहा जाता है यूज स्ट्रेस। इसको क्या बोला जाता है? यूज स्ट्रेस, है ना। और नकारात्मक दबाव को स्ट्रेस बोला जाता है। तो सकारात्मक दबाव को क्या बोलते हैं? यूज स्ट्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव के कारण होने वाला सामवेगिक प्रभाव है? तो ये होता है मन में डर होना। दबाव का प्रभाव व्यक्तित्व के किस पक्ष पर होता है? तो दबाव का प्रभाव व्यक्ति के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक तीनों पक्षों पर होता है। दबाव का सामना करते समय कौन सी तकनीकें लेजरस और फोकमैन द्वारा दी गई है? तो अ और ब यानी कि समस्या केंद्रित और संवेग केंद्रित दोनों समस्याएं जो है वो इनके द्वारा दी गई है। दबाव का सामना करते समय कौन सी तकनीकें उपयोगी होती है? व्यायाम, ध्यान, विश्रांति, ये सारी की सारी चीज़ें दबाव को कम करने में और इसका सामना करने में सहयोग देती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ। अगला वाला पार्ट पूछ रहे हैं अपन से कि मनोविज्ञान में जो है मानव व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया है? मानव व्यवहार को सामान्य और असामान्य 2 भागों में बांटा गया है। नॉर्मल शब्द जो है वो किससे बना हुआ है? नॉर्मल शब्द जो है वो नॉर्मा शब्द से बना हुआ है। दूसरे का आंसर आएगा। उसके बाद है तीसरा, नॉर्मा शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। मनोवैज्ञिकी शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है मन का रोग यानी कि मन की व्याधि। कोमर द्वारा बताए गए 4D में से कौन सा सही है? तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, बाकी इसमें उपरोक्त सभी आएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है? तो कायरूप विकार ये नहीं है। कायरूप विकार किस प्रकार का है? कायरूप विकार किस प्रकार का होता है? तो ये होता है पीड़ा विकार, परिवर्तन विकार, स्वकाय दुश्चिंता, सारे के सारे इसमें आएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका संबंध द्रव्य संबंध विकार से है? तो इसका संबंध द्रव्य निर्भरता और द्रव्य दुरुपयोग दोनों से है। तो अ और ब दोनों यहाँ पर उत्तर आएगा। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं।
उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा? तो भावात्मक रोग किसे कहा जाएगा? उत्साह, विषाद, मनोविकृति। ठीक है, बुलिमिया एक रोग होता है जिसमें रोगी को क्या होता है, इस रोग में रोगी को भूख ज़्यादा लगती है। मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि कितनी होती है? मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि जो है वो 70 से नीचे होती है। विभ्रम और भ्रम का संबंध किस विकृति से होता है? इसका संबंध जो होता है वो मनोविद्यलता से होता है। मनोविद्यलता के धनात्मक लक्षणों में किसे शामिल करेंगे? तो इसमें शामिल करेंगे अपन भ्रमाशक्ति, विभ्रांति, असंगठित चिंतन और भाषा यानी कि सभी। संज्ञानात्मकता का संबंध किस मानसिक विकृति से होता है? तो संज्ञानात्मकता का संबंध जो है वो 14 वाला क्वेश्चन है, इसमें विषाद यानी कि डिप्रेशन से संबंधित होता है। उसके बाद है व्यक्तित्व के विभाजन, व्यक्तित्व के स्प्लिटिंग ऑफ पर्सनैलिटी के लिए मनोविद्यलता जिसे बोलते हैं शिज क्या लिख रहा है इसमें, शिजोफ्रेनिया पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका प्रयोग सबसे पहले ब्यूलर ने किया था। उसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला वाला क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है? अगले वाले क्वेश्चन में मनोचिकित्सा का उद्देश्य इसमें क्या होता है? तो ये अपन से पूछ रहा है पहला वाला क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि मनोचिकित्सा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होता है? आंतरिक संघर्षों और तनाव को कम करना, कुसमय आध्यात्मिक परिवर्तन, अंतःशक्ति में वृद्धि यानी कि सभी। उसके बाद है चिकित्सात्मक संबंध होता है सहवर्ती परिवार के बीच, चिकित्सक परिवार के बीच, सहवर्ती समाज के बीच, सहवर्ती मनोचिकित्सक के बीच। मनोगत्यात्मक चिकित्सा के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। मन चिकित्सा की सबसे प्राचीन विधि कौन सी होती है? मन चिकित्सा की प्राचीन विधि मनोगत्यात्मक चिकित्सा है। उसके बाद है व्यवहार चिकित्सा के प्रमुख समर्थक कौन है? तो वोल्फ इसके प्रमुख समर्थक हैं। अल्बर्ट एलिस ने किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया था? रैशनल इमोटिव चिकित्सा पद्धति का। एफ पर्ल्स का संबंध किस चिकित्सा विधि से है? तो इसका संबंध गेस्ट्रोल्ट चिकित्सा विधि से है। स्वप्नों के अध्ययन के आधार पर मानसिक विकृति की पहचान किसमें होती है? तो इसकी पहचान होती है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में। गेस्ट्रोल्ट का अर्थ होता है समग्र, ये आप सब जानते हो। वैकल्पिक चिकित्सा का प्रकार नहीं होता है, तो वैकल्पिक चिकित्सा का प्रकार शेपिंग नहीं होता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या है? तो पूर्वाग्रह एक प्रकार की अभिवृत्ति है। वह व्यक्ति जो छवि निर्माण की प्रक्रिया में छवि बनाता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रत्यक्षणकर्ता। मनोवृत्ति के कितने घटक होते हैं? मनोवृत्ति के 3 घटक होते हैं। संज्ञानात्मक विसंदिता का संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है अभिवृत्ति परिवर्तन से। लक्षण के व्यवहार के लिए कारण देना किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मुख्य तत्व होता है? तो इसमें आएगा गुण आरोपण, इस विधि का मुख्य तत्व होता है। पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है, तो इसकी व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति कहलाती है विभेद। उसके बाद है अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए आवश्यक है, तो अनुनयनात्मक संचार इसके आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड की किताब से लिए गए प्रश्न हैं, ताकि इनको एक एक बार अपन देख सकें। परिवार किस प्रकार का समूह होता है? ये एक प्राइमरी समूह, प्राथमिक समूह होता है। जब कुछ अजनबी किसी चौराहे पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के लिए हेल्प लेता है, तो यह किस प्रकार के समूह का उदाहरण होता है? ये आकस्मिक होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी समूह निर्माण की अवस्था नहीं है? सुषुप्त अवस्था ये निर्माण की अवस्था नहीं है। समूह निर्माण की वह अवस्था जिसमें समूह के नियम या मानक निर्धारित किए जाते हैं, तो इसको बोला जाता है प्रतिमान अवस्था। अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना सामाजिक प्रभाव की किस तकनीक का प्रयोग है? तो यह है अनुपालन, इसे अनुपालना बोलते हैं। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास अगले वाले पार्ट का। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उसे चरितार्थ करने वाला पद कौन सा है? तो पर्यावरण
इसे चरितार्थ करता है हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण। पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक और निर्मित। स्वाभाविक और निर्मित। उसके बाद है यह परिप्रेक्ष्य कि पर्यावरण को मूल्यवान वस्तु के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इसका मतलब ये आध्यात्मिक विचारधारा है। कोई भी ध्वनि जो खीज या चिड़चिड़ापन उत्पन्न करे और अप्रिय कहलाए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शोर, है ना। ये विज्ञान का टॉपिक आ गया इसमें। वह व्यवहार जिनमें उद्देश्य होता है पर्यावरण का संरक्षण और उन्नत स्वास्थ्य होता है कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं पर्यावरण मैत्री। ऐसा शारीरिक व्यवहार जिसका उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना होता है उसे क्या बोलते हैं? आक्रामकता, जिसे बोलते हैं एग्रेशन। जैसे अपन किसी के प्रति एग्रेशन दर्शाते हैं ना, आक्रामकता। उसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से कि कार्य विश्लेषण पूर्णतः संबंधित होता है। तो कार्य विश्लेषण पूर्णतः संबंधित होता है संगठन से। सीखने के अनुभवों की व्याख्या किसमें होती है? शिक्षा मनोविज्ञान में। संप्रेषण के पहलू कौन से हैं? संप्रेषण के पहलू उपरोक्त सभी द है। संसूचनात्मक, अनन्य क्रियात्मक, प्रत्यक्षात्मक। खेल विधि के या खेल मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो कोलमैन ग्रिफिथ खेल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? इनको जरा मनोविज्ञान कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। मनोविज्ञान की रुचि किसमें है? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। मनोविज्ञान की रुचि किसमें है? मनोविज्ञान की रुचि है मानव के स्वभाव को जानने में मनोविज्ञान की रुचि है। कौशल को कैसे अर्जित किया जा सकता है? कौशल को प्रशिक्षण और अनुभव से अर्जित किया जा सकता है। सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता जो है वो सक्रिय सदस्य के रूप में काम करता है, सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़ा रहता है। मानव संप्रेषक के घटक कौन कौन से होते हैं? मानव संप्रेषक के घटक जो होते हैं वो कूट संकेत होते हैं, यानी कि कोड जो सिंबल्स होते हैं वो होते हैं। उसके बाद है प्रभावी मनोवैज्ञानिक के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रभावी मनोवैज्ञानिक के लिए जो है सक्षमता, अखंडता, व्यावसायिक उत्तरदायित्व, ये सभी चीज़ें जरूरी होती है। प्रभावी संप्रेषण की विकृति को कैसे कम किया जा सकता है? इसको पर्यावरणीय शोर को नियंत्रित करके कम किया जा सकता है। ठीक है, कम किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये कक्षा 12 के जितने भी टॉपिक थे, कक्षा 12 RBSP मनोविज्ञान की किताब से जो सारे प्रश्न है वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और अगर कोई क्वेश्चन आपको गड़बड़ लगा हो तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। वैसे ये बोर्ड की किताब से ही उठाई गई है सारी PDF, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक बार अगर आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें तो आपको 12वीं मनोविज्ञान का किताब में जाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आप नीचे वाले सब्सक्राइब बटन पर दबाकर